हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस अपडेट। आप जान ही रहे हैं, कल फिर से जो है कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। पहले दिन हियरिंग इसे नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं कि पहले दिन जो रेलवे के एडवोकेट है वो प्रेजेंट ही नहीं हुए। मैं बताया था कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, और ऑफिशियल अपडेट में जो केस स्टेटस आ रहा है वहाँ पर एडवोकेट का नाम भी नहीं आ रहा है। शायद इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि एडवोकेट शायद प्रेजेंट ही नहीं हुए हो, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। और वैसे भी नॉर्मली पहले दिन हियरिंग ज़्यादा होता ही नहीं, मैं आपको बताया भी था। ठीक है, तो मतलब कि रेलवे जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं एक हिसाब से कि हार मान चुका है। ठीक है, पहले दिन उनका केस में प्रेजेंट ना होना ये बताता है कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो अपनी बात को रख सके। ठीक है, इसीलिए मैं शुरू से आपसे कह रहा था फ्रेंड्स, जो रिवाइज रिजल्ट वाले हैं थोड़ा अलर्ट रहें। केवल इस मतलब कि एनटीपीसी वैकेंसी पर ही विश्वास ना करें, दूसरे वैकेंसी पर भी फोकस करते रहें, क्योंकि इसमें आपको कभी भी धोखा मिल सकता है। आपको मालूम है, मैं शुरू से बात कह रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत से लोग एक ही बात रिपीट करते हैं, तुम भी तो रिवाइज रिजल्ट की डिमांड कर रहे थे। भाई डिमांड क्यों नहीं कर, मैं तो कर ही रहा था, लेकिन ये कौन जानता था रिवाइज रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा कि पहले रिजल्ट से भी ज़्यादा गलत निकलेगा। ठीक है, मैं डिमांड क्या कर रहा था, डिमांड इस बात का था फ्रेंड्स, सबसे पहले कि जैसे क्या हुआ था जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया था 15 जनवरी को, तो वहाँ पे क्या हुआ था, कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। खास करके 12th वालों का कट ऑफ जो लेवल 2 कट ऑफ था हाई चला गया था, कहीं 90 प्लस कहीं 95 प्लस तक चला गया था। ठीक है, तो मैं बस क्या कह रहा था कि इतना हाई कट ऑफ गया है, थोड़ा और कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए, कट ऑफ डाउन करना चाहिए। लेकिन मैं कभी ये यूनिक वर्ड यूज़ नहीं किया था, क्योंकि किसी भी नोटिफिकेशन में यूनिक वर्ड यूज़ ही नहीं होता है। ठीक है, और अगर आप यूनिकली भी देखेंगे तो सारे लेवल का जो रिज़ल्ट देखेंगे, सारे लेवल में एक रोल नंबर एक ही बार आया है। यानी किसी भी लेवल का पीडीएफ आप उठाएंगे, सारा रोल नंबर यूनिक ही है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, कोचिंग माफिया के मतलब छात्र छाया में एकदम फंस के क्या आप कर लिए हैं, इसका मतलब ही गलत निकाल दिया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, आपको मालूम होगा जो रिज़ल्ट है वो लेवल वाइज आया हुआ था, पहली बार भी दूसरी बार भी, और आपका CBT 2 भी दूसरी बार ही होने जा रहा है। मैं एक आपको ऑफिशियल प्रूफ दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि इस यूनिक वर्ड का कितने गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया कोचिंग माफिया के द्वारा, जिससे वैकेंसी लटकती जा रही है। ठीक है, और वैकेंसी पर आगे कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। मैं अभी एक प्रूफ दिखाऊंगा एक दूसरे डिपार्टमेंट का, जिससे आप लोग समझ सकेंगे कि ऐसे लेवल वाइज रिजल्ट देने का क्या मतलब है और कैसे काउंट किया जाता है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बताया कि मैं भी जो रिवाइज रिजल्ट के पक्ष में था जब फर्स्ट रिजल्ट आया था। पक्ष में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ हाई चला गया था, बहुत से अच्छे स्टूडेंट भी थे, मौका नहीं पा पाए थे। तो वहाँ पर डिमांड क्या क्या किया गया था कि कट ऑफ डाउन करिए और अधिक से अधिक कैंडिडेट को मौका दीजिए, या फिर आप एक कंबाइंड रिजल्ट जारी कर दीजिए, तभी कट ऑफ डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेवल वाइज करने से क्या हो रहा है, काफ़ी हाई कट ऑफ हो जा रहा है। केवल 20 गुना बुलाने पे क्या हो रहा है, बहुत कम बच्चे लिए जा रहे हैं। क्योंकि रीज़न क्या है, आप जानते हैं 20-20 गुना हर जगह है, लेकिन कोई भी ज्वाइनिंग एक ही जगह करेगा, ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, कैंडिडेट्स काफ़ी कम हो जा रहे हैं, और जो CBT 1 क्वालिफाई कर लिए थे वो लगभग सेफ जोन में चले गए थे कि उनका अब नौकरी मिलना लगभग तय है। और यही कारण भी है, इसी वजह से इस पर कोर्ट केस भी किया गया है, और एक बार केस करने के बाद दोबारा किया गया, दोबारा करने के बाद तिबारा किया गया, क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी क्यों किसी को बार बार नहीं मिल सकता है। अब कोई बंदा CBT 1 क्लियर कर लिया है इतना हाई कट ऑफ जाने के बाद, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना कि उस अपॉर्चुनिटी को बचाए और नौकरी पाए। क्योंकि मैं बताया ना, इतना सेफ वो लोग हैं जो क्वालिफाई कर लेते फर्स्ट रिजल्ट में, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेवल 6 नहीं मिलेगा तो 5 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा 3 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा 2 तो मिल ही जाएगा। इतना सेफ चल रहे हैं वो। ठीक है, यही कारण है कि ये वैकेंसी लटक रही है, और लटकाने के पीछे रेलवे का ही हाथ है। मैं शुरू से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी कोई बात सही से मेंशन नहीं किया गया है कि वो लेवल वाइज रिजल्ट देंगे, कि आरआरबी वाइज रिजल्ट देंगे, कि क्वालिफाइंग कट ऑफ पे बुलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही मामला गंभीर हो गया, और कोचिंग माफिया इसको गलत डायरेक्शन दे दिए और यूनिक वर्ड यूज़ कर दिए। तो समझिए फ्रेंड्स आप बात को, जब आपका CBT 2 जो है लेवल वाइज होने जा रहा है, तो उसके लिए लेवल वाइज रिजल्ट आना कंपलसरी हर हाल में। क्योंकि अगर आप कंबाइंड रिजल्ट दे देंगे तो कैसे पता चल पाएगा कौन कैंडिडेट लेवल 2 के लिए क्वालिफाई है और कौन कैंडिडेट लेवल 3 के क्वालिफाई है, जब आपका टोटल रिजल्ट कंबाइंड एक ही में है। ठीक है, इस वजह से जो है लेवल वाइज एग्जाम होने की वजह से रेलवे ने रिजल्ट लेवल वाइज दिया, और रेलवे कहा था 20 टाइम्स बुलाएंगे, तो 20 टाइम्स हर एक लेवल में रिजल्ट है। आप कहीं भी काउंट कीजिए, फर्स्ट एड का PDF है, कहीं भी मैं देखा हूँ कम नहीं है, कहीं 20.04 टाइम है, कहीं 20.003 टाइम्स है, लेकिन 20 टाइम से कम कहीं भी नहीं है। लेकिन आपको कुछ कोचिंग माफिया वालों ने गुमराह कर दिया। वो क्या किया, वो जान रहे थे कि CBT 2 लेवल वाइज होने वाला है,
और आपका CBT1 रिजल्ट भी लेवल वाइज ही आया है, लेकिन काउंटिंग कैसे आपसे करवा रहे थे, RRB वाइज, जो कि बिल्कुल गलत है। जब आपका रिजल्ट लेवल वाइज है तो आप काउंटिंग भी लेवल वाइज ही करेंगे। हाँ, अगर किसी एक लेवल में कोई रोल नंबर रिपीट करता 2 बार 3 बार तो समझ में आता, लेकिन ऐसा कहीं रिपीट नहीं किया है। आप कैसे रिपीटेशन काउंट कर रहे हैं, RRB के चारों पाँचों लेवल का रिजल्ट देख करके। तो वहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, वो रिपीटेशन तो होना तय है। सिंपल सी बात है, आप कहीं भी अगर 5 एग्जाम देते हैं 5 सब्जेक्ट का, तो 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आपका आता ही आता है, 5 जगह आपका नाम रहता ही रहता है, उसे कोई हटा नहीं सकता है, या फिर छिपाने से वो ढक नहीं जाएगा, जैसा कि रिवाइज रिजल्ट में किया गया है। पास तो अभी भी सभी हैं, लेकिन उनको छिपा के नए कैंडिडेट्स को भर दिया गया है और दिखाया गया है कि अभी भी कैंडिडेट्स 20 टाइम्स ही हैं, जबकि रियलिटी क्या है, अब कैंडिडेट्स 20 टाइम्स नहीं है, कैंडिडेट्स बढ़ते गए हैं, क्योंकि लेवल 6 का लेवल 5 में छिपाया गया है। नहीं 5 नहीं, 5 में थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, लेवल 6 का कैसे लेवल 4 में छिपाया गया है। ठीक है, तो लेवल 4 में लगभग 30 टाइम्स हो गए हैं, 40 टाइम्स हो गए हैं। फिर क्या हुआ है, लेवल 6 लेवल 4 मिला के आपका लेवल 3 में छिपाया गया है, तो वहाँ लगभग 50 टाइम्स हो गए हैं। फिर लेवल 6, 4, 5, 3 सबको छिपा दिया गया है, और फिर 20 टाइम्स अलग से लेवल 2 में दिखाया गया है, जहाँ पे 200 टाइम्स हो गए। तो छिपाने से सच्चाई नहीं छिपती है फ्रेंड्स। सच्चाई यही है कि अब का रिजल्ट जो है 20 टाइम्स नहीं है, और पहले का ही रिजल्ट 20 टाइम्स था। पहले ही बार रेलवे के पास एक इकलौता ऑप्शन था कि एक कंबाइंड कॉमन रिजल्ट दिया होता, कॉमन कट ऑफ दिया होता, और CBT2 भी लेवल वाइज अलग अलग नहीं कराया होता, एक साथ करा दिया होता। उसके बाद जो है लेवल वाइज या फिर पोस्ट वाइज कट ऑफ बना दिया था CBT2 का, तो ज़्यादा बेस्ट तरीका था। लेकिन रेलवे को इस वैकेंसी को लटकाना था, इस वजह से रेलवे ने ऐसा काम किया और कोचिंग माफिया के नए वर्ड यूनिक को पकड़ लिया, जिससे वैकेंसी जो है पूरी तरीके से अब डूब चुकी है। यूनिक वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं पोस्ट वाइज, सॉरी RRB वाइज, रिजल्ट आप चेक कर रहे हैं लेवल वाइज PDF में, कहाँ का ये लॉजिक है, कहाँ का ये सच्चाई है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे देखिए, अभी UPSSC से एक वैकेंसी आया हुआ है, इसमें 3 तरह के पद दिया हुआ है, प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक, पूर्ति निरीक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो वैकेंसी है ये PET के बाद होने जा रही है। PET का कट ऑफ रिलीज़ किया जाएगा, तो वो भी कट ऑफ ऐसे रिलीज किया जाएगा तीनों पोस्ट का अलग अलग। तो अब इसका क्या मतलब है, जो तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई है उसका नाम तीनों में नहीं आएगा, ढक दिया जाएगा, छिपा दिया जाएगा, क्योंकि वो 15 टाइम्स बुलाने के प्लान किया जा रहा है हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा NTPC में किया गया रिवाइज रिजल्ट में कि कोई बंदा अगर हर जगह पास है तो उसका रोल नंबर एक जगह दिखा के सच्चाई को केवल ढकने का प्रयास किया गया है, तो क्या UPSSC भी ऐसा ही करेगा? कभी नहीं करेगा। ये गलत है। आप सच्चाई क्यों छिपा रहे हो? जितने को पास के उतने को लिस्ट में दिखाओ ना, जैसा कि आप फर्स्ट टाइम के रिजल्ट में दिखाए थे। लेकिन बाद में क्या किए, अभी भी उनको आप पास रखे हो, नए को भी एडजस्ट कर लिए हो, लेकिन छिपा दिए हो। आप छिपाते तो भी सही था, लेकिन मामला क्या था, आप भीड़ क्यों बढ़ाए ओवरलैपिंग करके? जो बंदा 6 में है वो 5 में भी ऑटोमेटिकली आ गया है, 3rd में भी ऑटोमेटिकली, 3 में भी ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, ये बात पहले भी था, लेकिन वहाँ पे क्या था, ओवरलैपिंग हो रहा था, उसे काउंट तो कम से कम किया जा रहा था, और यहाँ पर क्या है, उसे काउंट ना करके केवल छिपाया जा रहा है। इस वजह से जो है पूरी तरह से वैकेंसी फंसते जा रहा है, और कल का हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैं एग्जांपल देते थे, यहाँ पे 3 तरह के पद आए हुए हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे अगर तीनों का लिस्ट आता है, कोई PDF लिस्ट आता है, तो किसी एक बंदे का रोल नंबर तीनों में नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए यूनिक? जब 3 वैकेंसी अलग अलग है, तीनों के रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, तो क्यों तीनों में रोल नंबर उसका नहीं रहेगा? ये कौन सा लॉजिक है, कौन सा मतलब रूल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आज जिसका जो भी जहाँ जहाँ क्वालिफाई वहाँ रहेगा, आप किसी को किसी अदर लेवल क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकते हैं। अगर ग्रेजुएट है तो सभी लेवल के लिए एलिजिबल है, अगर अंडर ग्रेजुएट है तो लेवल 2 लेवल 3 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आप किसी को रोक नहीं पाएंगे, जो आप रोकना चाह रहे हैं ये गलत है। और यही जवाब रेलवे बार बार दे भी रहा था कि हम किसी को रोक नहीं सकते हैं किसी लेवल में क्वालिफाई करने से। ठीक है, इसी वजह से रेलवे बार बार बचाव कर रहा था, क्लैरिफिकेशन दे रहा था अपने नोटिस के माध्यम से और इंटरव्यूज़ के माध्यम से। लेकिन आप लोगों ने यूनिक वर्ड यूज़ करके गलत तरीके से अपने आप को भी फंसा लिया है। रिवाइज रिजल्ट वाले तो फंसे ही फंसे हैं, मेन रिजल्ट वाले फंस गए हैं, कहीं वैकेंसी ही ना कैंसिल हो जाए, क्योंकि इतना बुरी तरीके से इसको फंसाया गया है। अब रेलवे खुद नहीं सोच पा रहा है कि हम कोर्ट में क्या जवाब दें, अपने कौन सी बात को सही कहें और कौन सी बात को गलत कहें, कैसे अपने फर्स्ट रिजल्ट को सही कर दे, कैसे रिवाइज गलत कह दे। अगर फर्स्ट रिजल्ट को सही कहते हैं तो फिर कोर्ट कहेगा आपने रिजल्ट को रिवाइज क्यों किया। अगर रिवाइज रिजल्ट को सही कहते हैं तो फिर कोर्ट कहेगा तब आप इतना प्रूफ क्यों दे रहे थे, इतना बचाव क्यों कर रहे थे, इतना क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे थे, और वो रिजल्ट दिए ही क्यों थे। फिर मतलब हर तरफ से रेलवे फंस चुका है। फिर कहेगा कि जो आपका रिवाइज रिजल्ट है वो नोटिफिकेशन के किस लाइन में लिखा होगा, ऐसा हम रिजल्ट देंगे, हर एक लेवल का अलग अलग कट ऑफ, जो मतलब अलग अलग हम रेशियो रखेंगे, कहीं भी नहीं है। मतलब हर तरफ से रेलवे फंस गया है। अगर रेलवे पहले ही कॉमन कट ऑफ दे दिया होता तो इतना बुरा सिचुएशन नहीं आया होता।
जो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किए उनके साथ भी, या फिर जो रिवाइज में क्वालिफाई किए उनके साथ भी। तो फ्रेंड्स कल का कोर्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी कल हियरिंग में होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। उम्मीद है 11-12 तक अपडेट मिल जाएगा कि कल कोर्ट केस में क्या हुआ, फिर आगे कौन सा डेट मिला, कैसे है, क्या है, सब कुछ सच्चाई को पता चल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स समझ लीजिए वैकेंसी बुरी तरीके से फंसती जा रही है। बहुत कुछ मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। अब बहुत लोग लगे मैं निगेटिविटी फैला रहा हूँ, निगेटिविटी नहीं, सच्चाई यही है फ्रेंड्स। ये वैकेंसी फंसती जा रही है। यूनिक वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया वो गलत तरीके से किया गया है। जब आपका रिजल्ट लेवल वाइज है, CBT2 लेवल वाइज है, तो आप रोल नंबर भी लेवल वाइज ही चेक करेंगे, ना कि RRB वाइज चेक करेंगे। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। आप RRB वाइज चेक तब करते जब एक रिजल्ट आता, कंबाइंड रिजल्ट आता, एक RRB का एक रिजल्ट आता, एक PDF आता। लेकिन अब आपका PDF क्या है, लेवल वाइज है। तो यहाँ पे गड़बड़ियों पर ही गड़बड़ियाँ की जा रही है, इस वजह से वैकेंसी लटकती जा रही है। देखिए क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बट इस वैकेंसी पर अब खतरा मंडराने लगा है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा केवल आप रेलवे के भरोसे मत बैठिए, SSC वगैरह देखिए, बैंकिंग वगैरह देखिए, या फिर अपना स्टेट वगैरह एग्जाम देखिए, लेकिन केवल इसके भरोसे मत बैठिए, वरना बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।